हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PhD लर्निंग पर। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्रकाश से संबंधित जो थ्योरी थी उसको हमने महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस किया, और इस क्लास में हम उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, आगे देखिए, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। देखिए, जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण ही मृग मरीचिका का बनना होता है। आगे अगला है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्ध्य और वेग, इन पर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एक और जो उसके जो गुण है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन नहीं बदलता है? तो वो आवृत्ति होती है, जो कि चेंज नहीं होती है। आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ कितनी है? 3 × 10⁸ कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है? प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। और प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे माध्यम जितना सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, और माध्यम जितना विरल होता है उसमें उसकी प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आगे, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वो किसका किया जाता है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? वो कौन सी गैस है? नियॉन का। किसका किया जाता है? नियॉन का किया जाता है। आगे नेक्स्ट, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिए, जो लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? यह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। आगे, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देता है? देखिए, सूर्य क्या होता है? वास्तविक समय से अपने पहले ही दिखाई देने लगता है। वो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। देखिए, जब प्रकाश क्या होता है, वायुमंडल में विभिन्न क्या हो जाती हैं, विरल और सघन माध्यम में जैसे लेयर बन जाती हैं कई, तो जिनसे क्या होता है, प्रकाश बार बार अपवर्तित होकर वो हमारी आंखों तक पहुंचने लगता है, जिससे हमें प्रकाश क्या वास्तविक समय से ही पहले दिखाई देने लगता है। आगे, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, और जिससे उसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। इसीलिए हम लाल रंग का प्रयोग खतरे के जो संकेत होते हैं उनमें करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुल परावर्तित और व्यतिकरण के कारण। देखिए, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। देखिए, कोई स्वस्थ मनुष्य है और उसको स्पष्ट कहाँ तक दिखेगा? सही न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर।
आगे, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती हैं, इसीलिए प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो प्रकाश का नीला रंग दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, और जिसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। देखिए, जो ऑप्टिकल क्या दिया जाता है, संचार भेजा जाता है, वो किसके द्वारा? प्रकाश तरंगों के द्वारा। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। देखिए, जो प्रकाश होती है, प्रकाश की जो तरंग होती है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। देखिए, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से ये क्या है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है और अलग अलग माध्यम में। देखिए, निर्वात में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और साल्ट में कितनी होती है, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और तारपीन का तेल जो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और कांच में कितनी होती है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे, और जल में कितनी होती है? जल में होती है 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे, देखिए, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? देखिए, फिल्म जो होता है कैमरे में, इसी तरह हमारे आंखों में क्या होता है, रेटिना होता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण। देखिए, जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग के रूप में भी कार्य करता है, चलता है, और कण के रूप में भी। तो इसीलिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति मानी जाती है। आगे, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। देखिए, प्रकाश का और लाल दिख रही है तो इसका मतलब उसने लाल रंग को ही क्या किया, परावर्तित किया है। आगे, हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। देखिए, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आगे, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? वो होती है हीरे में। हीरे में सबसे कम होती है प्रकाश की गति। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? देखिए, अस्त होने और उदय होने से पहले हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दों पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। इसको क्या कहते हैं? रोस्टर स्कैन कहते हैं। आगे, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। देखिए, दूरदृष्टि होती है, दूर की तो वस्तु दिख रही है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिख रही है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उसके लिए, उसके दोष को निवारण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों का मिश्रण अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। देखिए, जो प्राथमिक रंग है नीला, हरा और लाल, ये क्या है? हमारे प्राथमिक रंग है। इन रंगों से मिलाकर ही हमारे कैसे कौन से रंग मिलते हैं? द्वितीयक रंग। और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एक श्वेत प्रकाश बनाते हैं, श्वेत रंग बनाते हैं, जिसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। आगे, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्ध्य से। देखिए, प्रकाश का जो रंग है वो तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ जो होती है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। आगे, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्या नहीं मिल पाते? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। देखिए, दूरदर्शन के संकेत क्या होते हैं? एक निश्चित दूरी के बाद क्या नहीं मिल पाते? नेटवर्क में जैसे नेटवर्क होते हैं दिक्कत करने लगते हैं एक निश्चित दूरी के बाद, क्योंकि क्या होता है, जो पृथ्वी का आकार है वो वक्राकार है, जिसके कारण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारी एक पृथ्वी है, यहाँ पे एक टावर लगी हुई है, तो
जो इसका जो नेटवर्क एरिया है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा या फिर यहाँ तक जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ तक की, तो यहाँ पे क्या नहीं आ पाएंगे, नेटवर्क नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण क्योंकि हमारी जो सरफेस है पृथ्वी वक्राकार है, यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, एक निश्चित दूरी तक ही जा पाएंगे। क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है ये कैसा है, वक्राकार है। इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रसारण करने के लिए। देखिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है उसके द्वारा तकनीक का प्रसारण में, देखिए जब हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को फैलाते हैं या फिर नेटवर्क जैसे, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑडियो जो रेडियो होता है उस पर हम आवृत्ति का क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, संकेतों को भेजते हैं। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है। देखिए जो रेटिना होता है हमारा आँख के अंदर, उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। जो वस्तु है उससे छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, किस पर, रेटिना पर। आगे, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, वो है नीले रंग की। नीले रंग की क्या होती है, ऊर्जा सर्वाधिक होती है। आगे, एक आँख की अपेक्षा दो आँख से दिखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है, इसका है इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। देखिए एक आँख से कितना दिखता है हमें, 135 डिग्री एंगल दिखता है, और दोनों आँख से कितना दिखता है, 180 डिग्री दिखता है। आगे, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है, उसमें उपस्थित धूलकण। देखिए जब धूलकण होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रकाश के क्या करते हैं, डाइवर्स करते हैं, मतलब बिखेरते हैं, इसीलिए प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। आगे, जो अंतरिक्ष यात्री होती हैं उनको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला। इसका कारण है, देखिए वहाँ पर वायुमंडल है नहीं, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, मतलब डाइवर्जन नहीं हो पाता, धूलकण है नहीं, इसके कारण प्रकाश कैसा दिखाई देता है, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट की तो वस्तु मतलब पास की वस्तु तो आसानी से दिख जाती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती, इसीलिए उसको निवारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक बार तरंग दैर्घ्य देख लेते हैं। देखिए बैगनी की कितनी होती है, 3800 से 4560 एंगस्ट्रॉम, 4460 से 4650 एंगस्ट्रॉम किसकी होती है, नीले रंग की और जामुनी रंग की होती है। आसमानी की कितनी होती है, देखिए हमने पहले पढ़ा था, अभी क्वेश्चन किया था कि जो प्रकाश का रंग है वो किस आधार पर किया जाता है, उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो देखिए नीला कब होगा, जब इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, 3800 से 4560 एंगस्ट्रॉम, और 4460 से 4650 एंगस्ट्रॉम होगी, तो कैसा रंग होगा, नीला होगा। आसमानी कब होगा, जब 4650 से 5000 एंगस्ट्रॉम होगा। हरा कब होगा, जब 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम होगा। तो इसके तरंगदैर्घ्य के कारण ही प्रकाश का रंग कैसा होता है, निर्धारित किया जाता है। जैसे हरा कितना था, 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम। आगे, जैसे पीला है, पीला कितना है, 5700 से 5700 एंगस्ट्रॉम से 6900 एंगस्ट्रॉम तक। और नारंगी कब होगा, जब कितनी होगी तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ 6900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम। और ये देखिए ये लाल की है, ये किसकी है, लाल की। लाल के लिए कितना होना चाहिए, 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच।